खड़ा क्यों है? वार कर। तेरा वज्र मेरे शरीर को तो काट सकता है, लेकिन मेरी उस भक्ति को नहीं जो मेरे रोम रोम में नारायण के लिए बसी है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई राक्षस मरते वक्त भगवान के भजन गा रहा हो और उसे मारने वाला स्वर्ग का राजा इंद्र पश्चाताप से भर जाए? यह कहानी है उस महान राक्षस की जिसे मारने के लिए हड्डियों का वज्र बनाना पड़ा। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। वृत्रासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र का ऐरावत हाथी ही निगल लिया। देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई, लेकिन असली नियति का खेल तो देखिए। वृत्रासुर युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो युद्ध कर रहा था मुक्ति पाने के लिए। असल में वृत्रासुर अपने पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। लेकिन एक गलती और माता पार्वती के एक श्राप ने उसे राक्षस बना दिया। पर क्या श्राप किसी की आत्मा को बदल सकता है? इंद्र ने जब दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना वज्र उठाया तो वृत्रासुर भागा नहीं, वो खिलखिलाकर हंसा। उसने इंद्र से कहा, इंद्र तू क्यों डरा हुआ है? तू तो भगवान का दास है और मैं भी। तू अपना धर्म निभा, मैं अपना निभाता हूँ। युद्ध के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर देवता भी स्तब्ध रह गए। रणभूमि में खड़ा वृत्रासुर भगवान नारायण की ऐसी स्तुति गाने लगा, अहमेवासमेवग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जिसे आज भी चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। राक्षस होते हुए भी उसका ज्ञान देखकर साक्षात नारायण मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वज्र ने वृत्रासुर का सिर काटा, एक अद्भुत घटना हुई। उसकी देह से एक दिव्य ज्योति निकली और सीधे भगवान विष्णु के चरणों में जाकर समा गई। जीत इंद्र की हुई, लेकिन हार भी इंद्र की ही थी। वृत्रासुर को मोक्ष मिला और इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे जीव को मारा था जिसका ज्ञान किसी भी देवता से बड़ा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का जन्म और उसका रूप उसकी पहचान नहीं होते। वृत्रासुर असुर था, पर उसका आचरण अर्षि जैसा था। वहीं कई बार देवता होने के बावजूद इंद्र का अहंकार उन्हें छोटा बना देता था। संसार आप पर अधर्म का कोई भी लांछन लगा दे, लेकिन अगर आपका मन शुद्ध है तो स्वयं महादेव और विष्णु आपका स्वागत करेंगे। भक्ति शरीर से नहीं, भाव से होती है। वृत्रासुर ने मरकर भी जीत हासिल की। अगर आपको असुरों का यह अनसुना सच पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें नारायण नारायण और साथ ही जय मां पार्वती।